दोस्तों, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत गरीब ही परिवार से थी। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी और किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। राधिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटी तू पढ़ लिख जाएगी तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन गांव के कुछ दबंग और आवारा लड़के राधिका को स्कूल जाते वक्त परेशान करते थे। रोज रास्ते में उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राधिका चुपचाप सहन करती रहती थी। एक दिन राधिका साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में वही लड़के फिर मिल गए। इस बार उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। राधिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और वहां से किसी तरह भागकर सीधे थाने पहुंच गई। उसे लगा कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन थाने में बैठे पुलिस वाले ने उसकी बात ध्यान से सुनने के बजाय उल्टा उसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और फिर उसने कहा, ये सब झूठी बातें हैं, रोज रोज का ड्रामा मत किया कर, और थाने से भगा दिया। राधिका की आंखों से आंसू निकल आए। वह थाने से निकलकर सीधे बाजार में बैठ गई और रोते रोते चिल्लाने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब लोग तमाशा देखते रहे। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो बेटी, इनसे उलझोगी तो बदनाम हो जाओगी। टूटी हुई हालत में राधिका अपनी मां के पास पहुंची। उसकी मां भी यह सब सुनकर रो पड़ी, लेकिन वह भी बेबस थी। उस रात राधिका को नींद नहीं आई। वह सारी रात यही सोचती रही कि इस देश में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। फिर उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं बहुत पढ़ूंगी और एक दिन इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि कोई भी गरीब के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। उस दिन के बाद राधिका ने मन ही मन एक कसम खा ली कि वह अब कमजोर बनकर नहीं जिएगी। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। सुबह मां के साथ उठकर घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और रात को देर तक पढ़ती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते थे कि गरीब की बेटी अफसर बनेगी, लेकिन राधिका किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। समय बीतता गया। वह हर परीक्षा में पास होती गई और जिला टॉपर बन गई, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार पैसे की कमी की वजह से किताबें नहीं खरीद पाती थी। तब वह स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर देर रात तक पढ़ती थी। उसकी मां बीमार भी रहने लगी, लेकिन फिर भी वह काम पर जाती रही ताकि राधिका की पढ़ाई न रुके। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन राधिका ने अपनी मां से कहा, मां, आज भूखी रह लेंगे, लेकिन मेरी फीस भर देना। उसकी मां की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपनी बेटी की फीस भर दी। इंटरमीडिएट के बाद राधिका ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग फिर हंसने लगे। अरबी अलाइफ, अरबी वाव, अरबी राट, वही दबंग लड़के जो कभी उसे परेशान करते थे, अब भी उसे ताने मारते थे। लेकिन राधिका सब कुछ सहती रही। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन रिजल्ट आया और राधिका का नाम लिस्ट में था। वह पूरे जिले में सेलेक्ट हो गई। उस दिन उसकी मां ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और पहली बार गांव वालों ने उसकी इज्जत से नाम लिया। लेकिन राधिका जानती थी कि उसकी असली लड़ाई अभी बाकी है। वह मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन वह उसी जिले में अफसर बनकर लौटेगी जहां उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ था। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब राधिका को पोस्टिंग लेटर मिला। और जब उसने लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उसी जिले का नाम लिखा था जहां उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था, जिस मिट्टी में उसने आंसू बहाए थे। आज उसी मिट्टी में वह अफसर बनकर लौट रही थी। जब वह पहली बार डीएम ऑफिस पहुंची तो पूरा स्टाफ खड़ा होकर सैल्यूट कर रहा था, लेकिन राधिका का मन शांत नहीं था। उसे सब कुछ याद था, वही सड़क, वही थाना, वही लोग। पहले ही हफ्ते उसने जिले की सारी फाइलें मंगवाई और सबसे ज्यादा शिकायतें उसी थाने के खिलाफ थीं, जहां कभी उसे भगा दिया गया था। उसने बिना देर किए उस थाने का अचानक निरीक्षण किया। जब वह वहां पहुंची तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। वही दरोगा जो कभी उस पर चिल्लाया था, आज उसके सामने पसीना बहा रहा था। राधिका ने किसी को
कुछ नहीं कहा, बस फाइलें उठाईं और सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा। जब फुटेज निकाले गए तो साफ दिखा कि कैसे गरीबों को डराया जाता है और कैसे पैसे लेकर केस दबा दिए जाते हैं। उसी दिन 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे जिले में खबर फैल गई कि नई डीएम बहुत सख्त है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि राधिका को पता था कि इन सब के पीछे वही दबंग नेता बलवंत सिंह है, जिसने पूरे जिले को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वही आदमी जिसके गुंडों ने कभी उसे सड़क पर रोका था। अब राधिका ने ठान लिया था कि इस बार वह सिर्फ शिकायत नहीं करेगी, इस बार वह पूरे सिस्टम को साफ करेगी। राधिका जानती थी कि सिर्फ छोटे अफसरों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं बदलेगा, जब तक जड़ पर हाथ न डाला जाए। और उस जड़ का नाम था बलवंत सिंह, जो सालों से पूरे जिले को अपनी मुट्ठी में रखे हुए था। उसके पास पैसा भी था, ताकत भी और ऊपर तक पहचान भी थी। कोई भी अफसर उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राधिका अलग थी। उसने सबसे पहले बलवंत सिंह के खिलाफ जमीन घोटाले की फाइल खुलवाई, फिर अवैध खनन की, फिर गरीबों की जमीन हड़पने की। एक करके सबूत इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे राधिका पर दबाव बढ़ने लगा। कभी फोन कॉल आता, कभी ट्रांसफर की धमकी मिलती, लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। एक रात उसके सरकारी बंगले के बाहर फायरिंग हुई ताकि उसे डराया जा सके, लेकिन राधिका ने उसी रात एसपी को बुलाकर कहा, अब बहुत हो गया, अब यह लड़ाई खुले मैदान में होगी। अगले ही दिन उसने कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा कि जिले में जो भी कानून से ऊपर है उसे जेल जाना पड़ेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। यह सुनते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बलवंत सिंह समझ गया कि अब यह लड़की रुकने वाली नहीं है। उसने अपने आदमियों को सबूत मिटाने भेजा, लेकिन राधिका पहले से तैयार थी। विजिलेंस और एसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया और कई जगह एक साथ रेड पड़ गई। करोड़ों की काली कमाई के कागज पकड़े गए। फिर भी बलवंत सिंह अपने रसूख के दम पर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब जनता भी राधिका के साथ खड़ी हो चुकी थी। सड़कों पर लोग बोलने लगे कि अब इंसाफ चाहिए, अब डर नहीं चाहिए। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो सबसे बड़ा ताकतवर भी हिल जाता है। बलवंत सिंह अब समझ चुका था कि उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों से राधिका का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करवाई, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। एसटीएफ की टीम पहले से पीछे लगी हुई थी और सारे गुंडे रंगे हाथों पकड़ लिए गए। अब पूरा केस मजबूत हो चुका था। सारे सबूत कोर्ट में भेज दिए गए और जिले में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 4 बजे बलवंत सिंह के फार्म हाउस पर छापा पड़ा। हजारों करोड़ की काली कमाई के कागज, हथियार और नकदी बरामद हुई। बलवंत सिंह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हथकड़ी लगते ही उसके चेहरे का घमंड टूट गया। वही आदमी जो एक समय पूरे जिले को नचाता था, आज जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके साथ कई बड़े अफसर और नेता भी पकड़े गए, जिनके नाम सुनकर पूरा राज्य हिल गया। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और कुछ ही महीनों में बलवंत सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब फैसला आया तो पूरा जिला खुशी से झूम उठा। वही राधिका की मां, जिसकी बेटी कभी इंसाफ के लिए थानों में रोती थी, आज उसी बेटी को लोग सलाम कर रहे थे। राधिका ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, आज आपकी बेटी हार नहीं मानी। और मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। राधिका ने मीडिया के सामने बस इतना कहा, अगर एक गरीब की बेटी ठान ले तो सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा सिस्टम भी झुक सकता है। और इसी के साथ उस जिले में एक नई सुबह हुई, जहां अब डर नहीं बल्कि इंसाफ राज करता था।